Hello students, welcome to my YouTube channel Avail Online. I am maths educator from last 16 years and on YouTube I post video related to mathematics and general awareness. Today we will learn a special case that is AOD. A lot of students are saying they are having a lot of problems regarding AOD and they are facing problems regarding this exercise. So today we will learn a special case that a special question that is so that of all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area. मतलब क्या हुआ? मतलब सिद्ध कीजिए कि किसी एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम होगा। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल गिवन है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सो डेट और इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल, यानी ऑलरेडी एक सर्कल गिवन है ना, एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल हमने बना लिया। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल एक आयत है, तो एक रेक्टेंगल और एक आयत भी बना लिया हमने बहुत ही बढ़िया से। तो रेक्टेंगल बना लिया और क्या बना लिया, साथ में एक सर्कल बना लिया और सर्कल के अंदर क्या बना दिया, आयत बना लिया, यानी रेक्टेंगल बना लिया। तो यदि आपने सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना लिया है तो ये हो गया ए बी सी डी, और सपोज फॉर जो पॉइंट्स हैं वो है इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर कौन से हैं, ए बी सी डी हमने बना दिया। इसकी डिस्टेंस सी डी की x मान ली, इसकी मान लेंगे y, तो ये भी होगी x और ये भी कितनी होगी, y होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सी डी की बात निकाल सकते हो, सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो, सी डी की। तो सी डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आप ध्यान दो, यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है एक बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई 2002, 2006, 2008, 2011, 2013 में आया हुआ है। इसका मतलब 2020 में भी आ सकता है ना। तो बी केयरफुल, ये क्वेश्चन अभी भी अवेटिंग है, तो इस साल क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और समझें कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को चूज करने के पीछे ये रीजन था कि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि इसको कराना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है x, है ना, CD की वैल्यू x, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है y, और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है 2a, BD की वैल्यू है 2a। अब बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बीसीडी की बात कर रहे हैं। तो बीसीडी के अंदर बीसीडी क्या है, जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो कि सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर। देखो इसका बेस यानी लंब मतलब आधार, इसका लंब यानी परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर इसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के यानी कॉर्निकल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने लिख दिया। इसका मतलब कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल है, यदि आप समझो तो y की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ y इक्वल अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू तो आपको पता चल गई कि y की वैल्यू ये पॉजिटिव लेनी है, प्लस माइनस में आएगी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि भाई लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए पॉजिटिव लेनी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा, x इंटू वाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, विड्थ इंटू हाइट। तो x की वैल्यू ऑलरेडी है, x की वैल्यू x, द वैल्यू ऑफ y इक्वल 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पुट कर दी। तो एरिया की वैल्यू आ गई आपके पास x अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको सोल्व करने के लिए
आपको रूट वगैरह सोल्व करने पड़ेंगे। तो इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि इसका क्या करते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने के लिए आप चाहो तो इसको स्क्वायर कर सकते हो। तो ए स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होगा ना। यानी इसको हम चाहें तो लिख देंगे एडेस प्लेट, एडेस मान लिया। तो एडेस का जो नेचर होगा वही नेचर किसका होगा, ए स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर का जो नेचर होगा वो एडेस का होगा। तो हम निकालेंगे फाइंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो डी एडेस बाई डी एक्स, डी एडेस बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, निकालने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 4a स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, यानी कितना आ गया, ये आ जाएगा 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। यानी यहां से आप कॉमन निकालना चाहो तो कितना आएगा, 4x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, बच गया 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डी एडेस बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, 0, डी एडेस बाई डी एक्स की वैल्यू 0 करते हैं। फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डी एडेस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, 0, तो यहाँ करेंगे डी एडेस बाई डी एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे। तो जैसे ही आप करोगे तो देखो आप क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 4, इसकी वैल्यू आ रही है 0, करोगे आप तो करने के लिए आपको क्या पास वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 4x 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू 0, तो 4x की वैल्यू, x की वैल्यू तो किसी भी तरीके से 4x की वैल्यू 0 होगी, आ जाए 4x इक्वल 0 और 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती ना, कि x की वैल्यू 0 होगी तो फिर तो सर्कल बनेगा ही कैसे, बनेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होगा, 4x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर वैल्यू क्या होगी 0, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2a स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ रूट 2a, ये वैल्यू होगी किसकी, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ध्यान रखना है ना, लेंथ लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, रूट 2a। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू कितनी होगी, चलो x की वैल्यू निकाल लिया है। अब आप क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट dA बाई dx, d एडेस बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। वापस करेंगे इसका, वापस करेंगे तो कितना, तो अगेन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर एडेस अपॉन dx स्क्वायर होगा। और इसकी वैल्यू को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 8a स्क्वायर x 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, ये आएगा ना। तो ये आपके पास आ गया, उसको डिफरेंशिएट करना है आपके पास, तो कितना हो गया, 8a स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, 8a स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, अब इसको वैल्यू किस पे निकालनी है, डी स्क्वायर एडेस अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8 एक्स इक्वल रूट 2a, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो 8a स्क्वायर माइनस 12 इंटू रूट 2a का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर, तो कितना आ गया, माइनस का 16a स्क्वायर। अब ये जो माइनस 16a स्क्वायर आया, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0, 16a स्क्वायर इज लेस देन 0, 0 से कम है, इसका मतलब सो एरिया विल बी मैक्सिमम, तो एरिया कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, वर्ग का क्षेत्रफल जिसका मतलब आपको प्रूव करना है कि जो एरिया है ना वो किसका होगा, वर्ग का ही होगा।
तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपने निकाली है √2a, तो y की वैल्यू निकाल लेते हो। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी √4a² माइनस √2a का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा √4a² माइनस 2a², यानी कितना आ गया √2a², यानी कितना आ गया √2a। इसका मतलब आपके पास जो लेंथ है ना वो भी √2a आ रही है और विड्थ भी क्या आ रही है √2a। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो x इक्वल √2a, y इक्वल √2a। तो x की वैल्यू √2a और y की वैल्यू √2a, इसका मतलब x इक्वल y इक्वल √2a। सो एरिया विल बी मैक्सिमम when it is a square, यानी क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो आप ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 5-6 बार आया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करें और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं, ये कुछ लोगों ने प्रॉब्लम बताई थी कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने इस पे पहले वीडियो बना दिया ताकि 12th के बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो पाए। थैंक यू।